मत दी या फिर पैड़िया में फोन कर सके वो कर दिया जगह न बढ़ने की रद्दे कहीं और प्लाट में बैठे हो ये प्लाट में बैठे हो रंगा हाँ उसने दिखा दो। क्या कहेंगे सर इस हादसे को लेकर? क्या बोल सकें जी, ये तो हादसा यानी कि नाजायजी काम था और आग फैल गई तो अपना हो गया ये हादसा। कितने लोग काम कर रहे थे इसमें? यहाँ 15-20 के करीब काम कर रहे थे। सारी महिलाएं बताई जा रही? महिलाएं ज़्यादा थी, लड़के शायद 2-3 थे। तो कितनी चोटें आई होंगी इनको, कितनी जुल्फे होंगे? मेन के 90% जुलूस ही गए। अब कई दीवारें भी तोड़ रखी हाँ ये फिर ये दीवार तोड़ कर निकाला गया। हाँ दीवार तोड़ के निकाला गया जी। यानी भयंकर हादसा, भयंकर हादसा था बहुत ज़्यादा। किस चीज़ की फैक्ट्री थी ये बम पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी। बम पटाखे रंग वाले जो रंग वाले चीज़ें हैं। अच्छा ये कंप्लीट है सिस्टम। तो आप देख इसका जो कच्चा माल था उससे हादसा ज़्यादा हुआ। यहाँ कच्चा माल ज़्यादा आता है। ये बढ़िया में नहीं सकी भाई के बड़े केरी कोई और हो जाएगा आ जाओ बाहर तो के अंदर होना चाहिए ना, यहाँ कुछ भी नहीं कर रखे यहाँ पे। इतना हॉस्पिटल है इसके बाद आपको फैसिलिटी नहीं है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग सिविल अस्पताल से देख रहे हैं जहाँ पर आज सिविल अस्पताल से देख रहे हैं जहाँ पर आज रंग का कुछ काम करने वाली फैक्ट्री में आग लगी जिसमें 17 लोग प्रभावित हुए हैं। इससे इस बारे में हमें जानकारी मिली है। इसमें से 4 लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे और बाकी जो है ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। 2 पेशेंट्स अभी यहीं हैं जो सही है, उनसे बातचीत भी की। कुछ पेशेंट्स हमारे रेफ़र किए गए हैं रोहतक और कुछ पेशेंट्स हमारे जींद के जनरल हॉस्पिटल में हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी उन्हें इस प्रकार इस लायक कर दें हमारे डॉक्टर साहब जो स्वस्थ हो। सफेदों में काफ़ी अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं लेकिन इसमें देखिए अब हमने इस प्रकार के डिसाइड किया, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। पहले भी इसमें जो संबंधित विभाग इसमें कार्रवाई करते रहे हैं। पूरे ज़िले में अब एक अभियान के रूप में इस प्रकार से कोई फैक्ट्री चल रही है, हैजर्डस कोई काम करते हैं और बिना परमिशन के कोई काम करते हैं तो उस पर पूरी कार्रवाई हम आने वाले पूरे समय में पूरे ज़िले में। मरीजों से आपकी बात हुई है, किस तरीके से घटना हुई है, कुछ जानकारी आपको मिली? हाँ जी, मरीजों ने बताया है कि ये जो फैक्ट्री में जो घुसने का जो एरिया था वहाँ किसी प्रकार से किसी कारण से आग लगी थी, शायद शॉर्ट सर्किट हो सकता है। महिलाएं थी उसमें से कुछ उसमें ऊपर चले गए, कुछ अंदर वाले कमरे में चले गए थे। कुछ लोगों ने ऊपर से कूद के भी अपनी जान बचाई और उन्होंने बाहर लोगों को सूचित किया। बाहर कुछ युवा लड़के थे जिन्होंने इसमें अपनी जान पर खेल कर वो घुसे भी हैं और उन्होंने लोगों को निकाला भी। पुलिस की भी बड़ी अहम भूमिका रही है, दीवार तोड़ के भी लोगों को बाहर निकाला गया। उसके बाद जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज मेडिकल की हमारी और फायर की है उन्होंने भी मौके पर पहुँच के रेस्क्यू करने की कोशिश की है। बाकी इसमें अभी FIR बीच में जो भी है नियमानुसार दर्ज की जाएगी और बाकी जो और कोई कार्रवाई करनी है नियमानुसार उसको भी सुनिश्चित रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ चलती है। देखिए वो वही है, मैं वही कहना चाहूँगा कि ये एक विषय है जिसको हमें देखना है। अगर देरी हुई, किस प्रकार से देरी हुई, क्यों देरी हुई है, इसमें हम ज़रूर इसमें प्रशासन इसमें देखेगा और अगर किसी कमी गलती पाई जाती है उसमें एक बुरा। तो किस तरह की कार्रवाई रहने वाली है सर? साहब फायर के जो लोग उनसे लोगों ने बात की तो वो कहने लगे कि भाई हम अंदर कैसे जाए, हमारे पास कोई इस प्रकार के इक्विपमेंट नहीं है, रेस्क्यू कैसे कर पाए? सरकार ने किसी भी प्रकार से किसी भी इक्विपमेंट की, किसी साधनों की, संसाधनों की कमी किसी विभाग को नहीं छोड़ी, खासकर फायर को तो सभी इक्विपमेंट दे रखे हैं। अगर कोई इस प्रकार की बात है तो मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि इसमें हम जांच करेंगे। अगर लगता है किसी की कमी है, किसी अधिकारी की, कर्मचारी की कमी है, बताई जा रही है सर। देखिए अभी एग्जैक्ट डेटा तो मेरे लिए देना मुश्किल है। इसमें लगभग 2 पुरुष और बाकी सभी महिलाएं प्रभावित हैं और अभी जो 8 लोग मैडम सिविल हॉस्पिटल में 17 लोग टोटल थे। कैजुअलिटी की बात करें तो कोई कैजुअलिटी है? ज्यादातर महिलाएं गरीब हैं, उनके इलाज को लेकर किस तरीके के प्रबंध अभी तक रह गए हैं? क्या देखिए सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं, जितने भी प्रभावित व्यक्ति हैं, महिलाएं जितनी भी हैं वो या तो यहाँ हैं या जींद हॉस्पिटल में या फिर हमारे रोहतक में है। सभी सरकारी संस्थानों में तो इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उसको निभान करेगी। सर ये बताया जा रहा है कि महिलाओं को जब काम के लिए अंदर ले लिया जाता तो बाहर से ताला लगाया जाता, तो सर इसके क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहन जी, मैं वही कहना चाहूँगा कि अभी इस स्टेज पे मेरे लिए इस बारे में कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी इस सिचुएशन को देखना समझना प्राथमिकता अभी हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको
उपचार उपलब्ध कराया जाए और उनको स्वस्थ किया जाए जल्दी से जल्दी। बाकी इस प्रकार की कोई भी शिकायत है, कोई कमी है या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटी वगैरह किसी प्रकार की है, उसमें नियमानुसार एक्शन लेगा। मैंने आपको बताया। किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर इसमें? मुआवजे को लेकर भी बात की जाएगी। देखिए, अभी प्राथमिकता मैं दोबारा कहना चाहूँगा, प्राथमिकता है उपचार की, और अगर जो इंसिडेंट है उसमें सरकार का जो भी नियमानुसार जो जिसका जो मुआवजा बनता होगा जरूर दिलवाया जाए। एम्बुलेंस बढ़ाने की मांग को लेकर क्या कहेंगे? एक ही डिपार्टमेंट एक ही मांग एम्बुलेंस नहीं, 4 एम्बुलेंस मुझे बताई गई हैं और 1 एम्बुलेंस मुआना से ही मंगवाई गई है। एम्बुलेंस पहुंची भी है मौके पे और वो पेशेंट्स को लेके भी आए हैं। अगर कभी लगता है हमें कि एम्बुलेंस और बढ़ाने की आवश्यकता है तो भी सरकार से नियमानुसार हम डिमांड रेज करेंगे। सर 200 मीटर की दूरी पर थाना है और थाने के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, कॉलोनी वासियों के द्वारा उनको बचाया जाता है सर। जी, क्या कहा आपने, दोबारा बताइए। 200 मीटर की दूरी पर थाना है सर, अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। नहीं, देखिए जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो दीवार में जो सुराग भी किया गया है वो भी पुलिस के नहीं सर, कॉलोनी वासियों के द्वारा किया गया सर। चलिए देखेंगे, इसमें ऐसा नहीं है, पुलिस भी मौके पे पहुंची है। और मैं दोबारा कहना चाहूंगा, किसी अधिकारी कर्मचारी कोई कमी है तो उसमें जरूर कार्रवाई करें। फैक्ट्री मालिक के बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? कौन फैक्ट्री मालिक? थोड़ा सा जी सर। बिल्कुल, अभी तक जो सामने आ रहा है कि जो भी इसमें ओनर रहे हैं तो उन्होंने कहीं रेंट आउट इसको किया हुआ था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा मामला संगीन है, जैसे आपको बताया डीसी साहब ने 4 कैजुअलिटीज इसमें हो चुकी है, तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस पर्सन को, कौन सस्पेक्ट को डिटेन करें, तो आपको बता देंगे समय रहते हुए। सर, फ्रीक्वेंटली इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले भी कुछ महीने पहले भी यहाँ पे एक इस तरह की आगजनी हुई थी फैक्ट्री के अंदर ही, तो उसमें भी कुछ सामने नहीं आया और उसके बाद दोबारा से रिपीटेडली घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। नहीं, देखिए, जैसे डीसी सर ने बताया कि जो सारे प्रशासन के अंग हैं, चाहे वो पुलिस हो, सब एक इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं। 112 में भी 108 का जो इंटीग्रेशन हो चुका है, तो आज भी जो पुलिस की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम थी वो पहुंच चुकी थी। फिर तुरंत जो है मौके पे फायर टेंडर भी पहुंचे हैं, एम्बुलेंसेस भी पहुंचे हैं। तो मैं इसमें कहूँगा कि अभी हम, जैसे सर ने बताया कि पहले जो पीड़ित हैं, जो इंजर्ड हैं, उन पर ध्यान दे लें उनको, ताकि कोई और कैजुअलिटी 4 से 5 ना हो पाए। सर, ये बताया जा रहा है कि जितनी भी फैक्ट्री है ये लीगल नहीं है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है सर। इसके बारे में सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाएगा। तो सर, जांच में दोषी पाया जाता है, किस तरह की कार्रवाई रहेगी पुलिस? डेफिनेटली जो लीगल सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, उसके तहत हम अभी FIR उसमें दर्ज करने जा रहे हैं। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल इसमें होंगे, चाहे ओनर हो या फिर रेंटेड आउट। फिर खो देते, पानी वानी देकर फिर ताला लगता। शाम को भी जब वापस जाना होता था ताला खोल देते थे जनाब, जो है ना, फिर वो चली जाती थी बेचारी। जो है ना, ये ताले का जो सिस्टम था ना, ये बंधुआ मजदूरों जैसा और खतरनाक था। और फिर ऐसे काम में जहाँ बरूद का काम हो, ये जो है ना, इतनी जो ये घटना घटी है जी, ये पता नहीं बरूद में कैसे आग लगी वहाँ। तो लोगों ने जो बाहर पता लगा भाई यहाँ धुआं उठ रहा है, तो आस पड़ोस के पड़ोसियों ने जाकर मौका भी आप शायद देख कर आए होंगे जी। ये कह रहे थे ना लेट आए, मैं कहा भाई कोई बात नहीं है, ये तो वो भी कार्रवाई कर रही है, ऐसी बात नहीं। कुछ सड़क का हादसा है भाई, सड़क टूटी हुई लेट पाने में कोई ज़्यादा वो नहीं लगी। तो उसमें जनाब जो है ना, इन्होंने दीवार तोड़ कर उनको निकाला जी, लोगों ने आस पड़ोस। आप देख रहे हो 5-6 तो लेडीज ही हैं ही है जी, 15, 20, 22 जो है ना, जो जख्मी हैं, इलाज के काबिल हैं, वो जो है ना बाहर भेजती है डॉक्टरों ने। अब आपसे बेनती है जी, जो गुजरेगी और जिनके इलाज का प्रबंध और मुआवजे का प्रबंध, वो जनाब आप जिले के दोनों माई बाप खड़े हो, अधिकारी हैं आप, अभी इनको, क्योंकि इनका तो सुबह और शाम की भी रोटी नहीं है। ऐसे गरीब आदमी है जनाब, जो को है ना गरीबी रेखा, ये गरीबी रेखा से रेखा के नीचे है, वो कुछों को तो घर बार में नहीं, जो पड़ी उनकी तो सही बड़ी दयनीय है। तो आपसे बेनती है जी, तो इसका तुरंत प्रभाव से जनाब, आप जिले के मालिक हो, तो सख्त कानूनी कार्रवाई जो होगी ना, जो आप सारी बातें बता रहे हो, अगर इस प्रकार की है तो इसमें FIR को दर्ज करने जा रही है, उसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी मालिक है, जो फैक्ट्री चलाता है, जो उसने गलती की, उसकी FIR दर्ज करेंगे और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। उसके साथ ही जहाँ तक मुआवजे की बात है, एक बार ये प्राथमिकता हमारी है कि जो हमें हमारे भाई बहन जो अभी उपचार के अंतर्गत उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, उनकी हालत ना खराब, और इसका जो मुआवजे का जिस भी प्रकार से कोई बनता हो वो जरूर सुनिश्चित हो, उसमें आप चिंता ना करें। सरकार की और स्कीम भी है, आप जैसे घर की बात करें तो उसके भी एलिजिबल
मैं ऊपर की सरकार से बात करूँगा, जो अतिरिक्त कोई भी किसी प्रकार का अगर इनको बेनिफिट दिया जा सकता है तो सरकार से जरूर सुनिश्चित। अब ऐसे है सर हमारी रिक्वेस्ट है जो यहाँ से भी किसी को रेफर किया गया जो सीरियस है, तो ये लोग जो है मेरे परिवार के वो लोग उनको नहीं देख सकते क्योंकि इनके साथ ऐसा, तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी टीम जो 4 लोगों की 5 लोगों की जिनको रेफर कर दिया गया है, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई टीम ऐसी तैयार की गई है कि उनको भी देखा जाए, उनका इलाज अच्छे तरीके से करवाया जाए? देखिए वो सोसाइटी को, क्योंकि यहाँ से वो जहाँ भी रेफर किया गया यहाँ से बड़े हॉस्पिटल हैं, वो तो पीजीआई सर्टेनली एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे ज़्यादा अधिक सुविधाएं हैं। यहाँ से हमने भी उनसे आग्रह किया है हॉस्पिटल वालों से भी कि आप इसका जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं इनका अच्छा इलाज करें, यहाँ से अच्छा ही इलाज है इसीलिए भेजा है। रेफर करने का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो इलाज